मौलूद मुक़द्दस हयात अक़दस और फ़ाते अजल खुदाम यसू अल मसीह के नाम में आपकी सलामती हो। आज का सवाल मुक़द्दस लूका की अंजील उसका 22वां बाब और उसकी 36वीं आयत से है, लेकिन हम 35 से 38 आयत तक इसे पढ़ लेते हैं ताकि बेहतर तौर पर हम इस सूरत हाल को समझ सकें कि जिसमें यह सवाल उठाया गया है। खुदा के कलाम में यूँ लिखा है, फिर उसने उनसे कहा, जब मैंने तुम्हें बटुए और झोली और जूती बगैर भेजा था, क्या तुम किसी चीज़ के मोहताज रहे थे? उन्होंने कहा, किसी चीज़ के नहीं। उसने उनसे कहा, मगर अब जिसके पास बटुआ हो वो उसे ले ले, और इसी तरह झोली भी, और जिसके पास ना हो वो अपनी पोशाक बेचकर तलवार खरीदे, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि ये जो लिखा है कि वो बदकारों में गिना गया, उसके हक में पूरा होना ज़रूर है, इसलिए कि जो कुछ मुझसे निस्बत रखता है वो पूरा होना है। उन्होंने कहा, ऐ खुदावंद, देख यहाँ 2 तलवारें हैं। उसने उनसे कहा, बहुत हैं। अब इस हवाले में से जो सवाल पूछा गया है वो ये है कि जब यीशु मसीह कहते हैं कि अपने कुर्ते बेचकर तलवारें खरीदो, तो इससे क्या मुराद है? क्या यहाँ पर यीशु मसीह अपने शागिर्दों से मुसल्ला मुज़ाहमत करने का कह रहे हैं? अब जैसे मैंने कहा कि इसकी प्लेन रीडिंग से तो ऐसा ही लगता है, लेकिन जब इस तरह की कोई मुश्किल आयत हो तो इसका बेहतरीन तरीका वही होता है जो हमेशा हम अपनाते हैं कि हम सायाको सबाक की रोशनी में देखते हैं, और अगर फिर भी पूरी बात वाज़ेह ना हो तो दूसरा एक जो मेथड अपनाया जाता है वो ये है कि आप इस मौजू पर जो ओवरऑल टीचिंग होती है बाइबल मुक़द्दस की, आप उसको लेते हैं और उसकी रोशनी में से समझने की कोशिश करते हैं। तो हम भी यहाँ पर दोनों ही चीज़ें करेंगे। तो यहाँ पर जो कॉन्टेक्स्ट हमें बताया गया है कि वो यीशु मसीह की गिरफ्तारी का है, कि यीशु मसीह अब गिरफ्तार होंगे और फिर उन्हें मसलूब कर दिया जाएगा। लेकिन इससे पहले कि ये सब कुछ हो तो यीशु मसीह अपने शागिर्दों के साथ आखिरी फसा खाते हैं, और अब इसी पेराए में ये सारी बात हो रही है। और बात करते हुए यीशु मसीह पूछते हैं कि पहले भी मैंने तुम्हें भेजा था, जो गालबन यीशु मसीह का इशारा लूका 9 बाब की तरफ है, या फिर अगर हम मत्ती 10 बाब है कि जब यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को भेजा कि वो मुख्तलिफ शहरों में जाएं और वहाँ खुदा की बादशाही की मुनादी करें। तो यीशु मसीह उस वाक़े का हवाला देते हुए यहाँ पर शागिर्दों से पूछते हैं कि जब पहले मैंने तुम्हें भेजा और मैंने तुमसे कहा था कि तुमने अपने साथ ना बटुआ लेना है ना झोली लेनी है, यानी कि किसी तरह का सामान लेकर नहीं जाना है, बल्कि जहाँ भी तुम जाओगे वहाँ पर लोग तुम्हें कबूल करेंगे और वहाँ पर तुम्हें इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं होगी। तो क्या वहाँ पर कोई कमी महसूस हुई? तो शागिर्दों ने कहा, वाक़ईतन हमें कोई कमी महसूस नहीं हुई। लेकिन यीशु मसीह कहते हैं कि अब तुमने बटुआ भी लेना है, साथ में साजो सामान, अपनी जो झोली है यानी थैला जो है आपने वो भी लेना है। और फिर हैरानकुन तौर पर वो कहते हैं कि अगर किसी के पास तलवार नहीं है तो चाहे उसे अपने कपड़े बेच कर लेना पड़े तो वो अपने कपड़े बेच कर वो तलवार ले। और उसका सबब यीशु मसीह बताते हैं कि अब मैं जब पकड़वाया जाऊंगा तो उसके बाद सूरत हाल पहले वाली नहीं होगी, क्योंकि पहले तो लोगों ने तुम्हें कबूल किया लेकिन अब तुम्हें कबूल नहीं करेंगे। उसके बरअक्स तुम्हें पकड़वाएंगे और तुम्हें सताएंगे, और फिर हर तरह का तुम्हारे खिलाफ प्रोपेगेंडा भी किया जाएगा, और तुम्हारे लिए हर तरह के रास्ते बंद हो जाएंगे, जिसमें खाना पीना भी है और दीगर मामलात भी है, जो दरअसल हम अमाल की किताबें भी देखते हैं और मुकाशवा की किताबें भी हमें इस तरह के हालात का सामना नजर आता है कि कलीसिया इन हालात से गुजरती है। अब यहाँ पर बाकी बातें तो हमें कोई ऐसी मुश्किल मालूम नहीं होती हैं कि यीशु मसीह तैयार होने के लिए कहते हैं कि अब तुमने तैयारी के साथ जाना है, लेकिन तलवारों वाली बात हमें समझ नहीं आती है। अब इस आयत को समझना इसलिए ज़रूरी है कि बाज़ मसीही इस आयत का सहारा लेकर अपने लोगों को मुसल्ला जदोजहद या मुसल्ला मुज़ाहमत की तरफ उभारते हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये बात वाक़ईतन ऐसा ही है? अब हमने सियाको सबाक तो देख लिया है, लेकिन अब इस आयत का जायज़ा यीशु मसीह की जो ओवरऑल तालीमात है उसकी रोशनी में लेते हैं। अब एक बात तो बहुत वाज़ेह है कि यीशु मसीह हमेशा अदम तशद्दुद के हामी रहे। मत्ती की अंजील में जब पहला खुतबा ही हम देखते हैं जिसको पहाड़ी वाज़ कहते हैं, तो वहीं पर यीशु मसीह इस बात को वाज़ेह कर देते हैं कि अगर कोई तेरे दाहिने गाल पर तमाचा मारे तो बायां गाल भी उसकी तरफ फेर दे। और उसके बाद जब यीशु मसीह अपने शागिर्दों को मुख्तलिफ शहरों में भेजते हैं कि जाकर मुनादी करें, तो वहाँ भी कहते हैं कि तुमने सांपों की मानिद होशियार मगर कबूतर की मानिद भोले बनना है।
सो वहां पर भी यीशु मसीह एक तरफ तो कहते हैं कि जरूर है कि तुम खतरात से आगाह हो, जिस तरह के सांप बहुत चौकन्ना होता है, उसको दूर से ही पता चल जाता है कि कोई खतरा है, तो तुमने भी खतरे से खबरदार रहना है, लेकिन तुमने किसी को जर्र नहीं पहुंचानी है। और फिर इसी हवाले को अगर देखें तो यहां पर भी यही तासुर हमें मिलता है कि एक तरफ तो यीशु मसीह अपने इन रसूलों से कह रहे हैं जिनकी तादाद 12 है कि हर शख्स अपनी पोशाक बेचकर तलवार खरीद ले, और उसके बाद जब 38वीं आयत हम पढ़ते हैं तो वहां पर पतरस कहता है कि हमारे पास 2 तलवारें हैं, और यीशु मसीह कहते हैं कि यही काफी है। अब ये अजीब बात है, चूंकि रसूल तो यहां पर 12 हैं और तलवारें सिर्फ उनके पास 2 ही हैं, तो किस तरह से ये काफी हो सकती हैं? चूंकि यीशु मसीह को इस बात का बेहतर मालूम है कि अभी पूरी फौज आएगी उन्हें पकड़ने के लिए, तो 2 तलवारों से अब कैसे मुकाबला कर सकते हैं। और ये बात और भी दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि जब इसी हवाले को आप आगे पढ़ते हैं, यानी लूका 22 बाब, यानी यही वाला बाब, और उसकी 51 आयत पढ़ते हैं, तो वहां पर हमें पता चलता है कि जब खुदाम यीशु को पकड़ने के लिए सरदार काहिन के सिपाही पहुंचते हैं, तो यीशु के शागिर्दों में से एक तलवार निकालता है और सरदार काहिन के नौकर का कान उड़ा देता है। तो यीशु मसीह कहते हैं कि बस बहुत हो गया, इसी पर कफायत करो। अब सोचिए कि अगर ऊपर यीशु मसीह का मतलब यह था कि तुम अपनी पोशाक बेचकर तलवार खरीदो, तो यीशु मसीह यहां पर अपने इस शागिर्द को तलवार चलाने से रोकते क्यों हैं? इसका सीधा जवाब हमें यह नजर आता है कि यीशु मसीह ने जब ये बात कही थी, तो ये यीशु मसीह मुहावरतन कह रहे हैं, ये तशबीहन कह रहे हैं, ये एक सिंबॉलिक बात है, ना कि यीशु मसीह लफ्जी तौर पर कह रहे हैं। तो इसीलिए जब शागिर्दों ने कहा कि हमारे पास 2 तलवारें हैं, तो यीशु ने कहा काफी है, तो अक्सर स्कॉलर्स का कहना है कि यीशु मसीह तलवारों की बात नहीं कर रहे कि ये काफी हैं, बल्कि यीशु मसीह यहां पर कह रहे हैं कि इस तरह की बातें बहुत हो गई हैं। ये सारा कुछ जो पहले होता रहा है, मुसल्ला जदोजहद, मुसल्ला मुजामत, अब ये बहुत हो गई है, अब मजीद इसको करने की जरूरत नहीं है। तो यूं दरअसल यीशु मसीह के अल्फाज में एक तंबीह मौजूद है, उसी तरह से जैसे पहले भी यीशु मसीह ने कई बातें कही और शागिर्द उन बातों को लफ्जी तौर पर समझते थे और यीशु मसीह इस बात से हमेशा खफा होते थे, तो ऐसी ही सूरत हाल हमें यहां पर भी नजर आती है। और इस बात का मजीद सबूत हमें यूहन्ना 18 बाब उसकी 36 आयत में मिलता है। ये वो वाकया है कि जब यीशु मसीह को गिरफ्तार करके पिलातुस के सामने पेश किया जाता है और वो उससे पूछता है कि क्या तू बादशाह है, तो यीशु मसीह कहते हैं कि मैं बादशाह तो हूं, लेकिन मेरी बादशाही इस दुनिया की नहीं है, इस दुनिया की तरह की बादशाही नहीं है, क्योंकि अगर मेरी कोई ऐसी बादशाही होती तो मेरे जो खादम हैं, मेरे जो शागिर्द हैं, वो लड़ते, लेकिन वो ऐसा नहीं कर रहे हैं, क्योंकि मेरी बादशाही इस दुनिया की नहीं है, दुनियावी लोगों की तरह की बादशाही नहीं है। तो इस तरह से बाइबल के जो सारे ही मुफस्सरीन हैं, बड़े बड़े नाम हैं, जिनमें आप D.A. कार्सन का नाम ले सकते हैं, और यहां पर मैं खास तौर पर R.T. फ्रांस का नाम लेना चाहता हूं, जो कि अनाजील के बड़े माहिर समझे जाते हैं, और वो सारी बात को सम अप करके कहते हैं कि स्कॉलर्स की जो एक बहुत ही नुमायां तादाद है, वो इसी बात की हामी है कि यीशु मसीह यहां पर मुहावरतन, सिंबॉलिकली ये बात कहते हैं, और हमें इसे लिटरली नहीं लेना चाहिए। यही सबब है कि कलीसिया पर हमेशा से जुल्म होता आया। तो कलीसिया ने ना तो सल्तनत रोमा के खिलाफ तलवार उठाई, और ना ही आप आज किसी जगह पर ऐसा देखेंगे कि मसीही कोई मुसल्ला जदोजहद कर रहे हो अपनी आज़ादी के लिए या जुल्म के खिलाफ। हाँ, मसीही मुकदमात लड़ते हैं, लेकिन वो जाकर जो मुल्क के कवानीन होते हैं, जो इस दुनिया के कवानीन हैं, जहाँ पर अदालतें हैं, वहाँ पर वो जाते हैं, लेकिन वो तलवारें नहीं उठाते हैं। तो यीशु मसीह ने जब ये बात कही कि तलवारें खरीद लो, तो ये सिंबॉलिक था। यीशु मसीह का कहना था कि अब सूरत हाल वो पैदा हो गई है कि जहाँ पर ना तो तुम्हारे लिए कारोबार करना आसान होगा, ना तुम्हें खाने पीने के लिए चीज़ें मुयस्सर होंगी। तो इस तरह से तुमने होशियार रहना है कि जैसे ये कोई जंग का माहौल हो, कि जब लोगों को अपनी दीगर ज़रूरियात से ज़्यादा अपने तहफ़्फ़ुज़ की फ़िक्र होती है, तो तुमने भी अपने तहफ़्फ़ुज़ की फ़िक्र करनी है। यीशु मसीह की हमेशा से तालीम अदम तशद्दुद की है। उन्होंने कभी मुसल्ला जदोजहद का नहीं कहा।
اور اگر کبھی مسیحوں نے یسوع مسیح کی ان باتوں کو نظر انداز کر کے ایسا کیا بھی تو اس کا ہمیشہ خدا کے کام کا نقصان ہوا اور کبھی بھی اس سے فائدہ نہیں ہوا ہے. اور ہمیں بھی وہی کچھ کرنا ہے جو یسوع مسیح نے خود کیا, یعنی انہوں نے صلیب اٹھائی اور ہم نے بھی صلیب اٹھانی ہے. Think biblically, live purposefully. Have a very good day.